मैं शमशेर खान शाह आचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू। अपन पढ़ रहे हैं सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि में सदिश समष्टि की विमा व उसका आधार, या उसका आधार व विमा। सबसे पहले तो विमा किसे कहते हैं? सदिश समष्टि का जो आधार होती है उसमें जो जितने अवयव विद्यमान होते हैं, जितने सदिश विद्यमान होते हैं, उनकी संख्या उस सदिश समष्टि का विमा कहलाता है। और आधार किसे कहेंगे? किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त उप समष्टि या उप समुच्चय, किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त उप समुच्चय उस सदिश समष्टि का आधार कहलाता है, यदि वह एक घात स्वतंत्र हो। नंबर 2, वह उस सदिश समष्टि को स्पान करता हो, जनित करता हो, अर्थात सदिश समष्टि का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय के अवयवों के, कुछ अवयवों के या सारे अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो इस पे अपन एक थ्योरम आज डिस्कस करते हैं। थ्योरम प्रमेय है, यदि S एवं T किसी सदिश समष्टि V की परिमित विमीय उप समष्टियां हो, तो विमा S प्लस विमा T इज इक्वल टू विमा S प्लस T प्लस विमा S इंटरसेक्शन T। विमा S प्लस T प्लस विमा S इंटरसेक्शन T। अब देखो S प्लस T का मतलब क्या है? S प्लस T क्या है? एक समुच्चय है जिसमें अवयव किस रूप में होंगे? एक अवयव S का प्लस दूसरा अवयव T का, फिर एक अवयव S का और दूसरा अवयव T का। तो सारे इस प्रकार के अवयव किस में होंगे? समुच्चय S प्लस T में। ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इस थ्योरम को अपन प्रूव करते हैं। माना S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू K। माना विमा, मैंने यह लिखने में छोड़ दिया, मैं ऊपर लिख देता हूं। विमा S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू K, और S इंटरसेक्शन T की विमा K है। इसका मतलब उसके आधार में कितने सदिश हैं? K सदिश हैं। तो उस आधार को अपन मान लेते हैं। माना W इज इक्वल टू W1 W2 डैश 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 WK S इंटरसेक्शन T का आधार है। S इंटरसेक्शन T का आधार है। तब W इज सबसेट ऑफ S तथा W इज सबसेट ऑफ T, क्योंकि इंटरसेक्शन का आधार है, ये ध्यान रखना। इसलिए W सबसेट ऑफ S तथा W सबसेट ऑफ T। इसलिए W को हम इस तरह विस्तृत कर सकते हैं कि वह S का आधार हो जाए। मतलब W में जो S के आधार के अवयव हैं वो कुछ कम होंगे। S का जो आधार है उससे कुछ कम अवयव W में होंगे, तो उसमें वो बचे हुए अवयव जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? S का आधार हो जाएगा। मतलब W को अपन S के आधार के रूप में विस्तृत कर सकते हैं। तो माना W1 W2 ये अवयव तो उसमें आ ही जाएंगे, फिर बचे हुए को लिख देते हैं α1 α2 डैश 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 αm। S का आधार है, तो विमा S इज इक्वल टू K प्लस M। इसी प्रकार अपन इसको T के आधार के रूप में भी विस्तृत कर सकते हैं। तो माना W1 W2 डैश 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 WK W β1, जो WK तो उसमें होंगे ही, बाकी बचे हुए को अपन इसमें मिला देते हैं और उनको लिख देते हैं β1 β2 डैश 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 βn। T का आधार है, तो विमा T इजकल टू K प्लस N। इसलिए विमा S प्लस विमा T इज इक्वल विमा S प्लस विमा T माइनस विमा S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू M प्लस K प्लस N प्लस K माइनस K इज इक्वल टू M प्लस K प्लस N या M प्लस N प्लस K। ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि विमा S प्लस विमा प्रूव तो क्या करना है? विमा S प्लस विमा T इज इक्वल टू
तो ये प्रूव करने के लिए अपने को लेना पड़ेगा वीमा एस प्लस वीमा टी माइनस वीमा एस इंटरसेक्शन टी, और इज इक्वल टू ये क्या मिल गया अपने को एम प्लस एन प्लस के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन प्रूव करेंगे कि इन दोनों आधारों को अपन मिक्स कर दें। पहले विलय करने पर एक नया समुच्चय अपन बना लेते हैं, मतलब दोनों आधारों के अवयवों को इसमें एक विलय कर दें तो अपने को समुच्चय क्या मिलेगा, W1 इज इक्वल टू कैपिटल W1 है इज इक्वल टू W1 W2 डैश 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 WK कोमा α1 α2 डैश 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 αm कोमा β1 β2 डैश 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 βn। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इनको मिक्स किया तो ये W1 W2 डैश डैश WK दो बार क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि किसी भी समुच्चय में, जैसे मैंने समुच्चय लिया A, तो A इज इक्वल टू उसके अवयव A B C है, तो उनको अपन A B B C कितनी भी बार एक अवयव को लिख दें फिर भी उसका वजन A के अवयव के बराबर रहता है। A तो कोई अवयव है समुच्चय A इज इक्वल टू A B C, 3 का बराबरी रहता है, चाहे इनको कितनी भी बार लिख दो। इसलिए ये W1 W2 दो बार नहीं लिखे जाएंगे। तो अपन ने एक समुच्चय ले लिया W1, और वो क्या है, इनके आधारों को विलय करने पर मिलता है W1, और जिसमें अवयव कितने हो गए भाई, m प्लस n प्लस k सदिश है। इसमें अवयव कितने हो गए, m प्लस n प्लस k सदिश है। ठीक है, अब अपना अगला उद्देश्य है कि W1 s प्लस t का आधार है। W1 s प्लस t का आधार है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आधार प्रूव करने के लिए पहले W1 को एक घात है स्वतंत्र प्रूव करना है। तो अब हम प्रदर्शित करेंगे कि W1 एक घात है स्वतंत्र है। तो अपन W1 के अवयवों का एक घात संचय लेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, और फिर आगे जाके ये प्रूव कर देंगे कि जो अचर अपन ने काम में लिए थे वो शून्य है। तो आगे अपन ने लिखा है, यदि C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस डैश 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 CK WK प्लस α1 A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस डैश 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 AM αm प्लस B1 β1 प्लस B2 β2 प्लस डैश 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 Bn βn इज इक्वल टू 0, या इसे अपन लिख दें सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n Bi बीटा i इज इक्वल टू माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to k Ci Wi माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m Ai अल्फा i। ठीक है, अब देखो माइनस i इज इक्वल टू 1 to k Ci Wi माइनस i इज इक्वल टू 1 to m Ai अल्फा i किसका अवयव है, s का अवयव है। क्यों है भाई, क्योंकि यह s के आधार का एक घात संचय है। जो s का अपने आधार लिया उसके अवयवों का एक घात संचय है, तथा B1 β1 प्लस B2 β2 प्लस डैश 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 Bn βn किसका अवयव होगा भाई, t का अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि t के आधार के कुछ अवयव हैं, कौन से, β1 β2 डैश डैश डैश, इनका एक घात संचय है। तो जितने भी एक घात संचय बनेंगे वो सारे के सारे t के अवयव होंगे। तो क्योंकि t के आधार के अवयवों का एक घात संचय है, ये दो चीज़ें अपन ने ले ली। अब समीकरण 1 से स्पष्ट है कि इसका दाहिना पक्ष Bi बीटा i किसका अवयव है, s का अवयव है। Bi बीटा i किसका अवयव है, s का अवयव है। अतः सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n Bi बीटा i इज सबसेट इज बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन T। क्योंकि पहले अपन ने बता दिया कि t का अवयव है, और आगे अपन ने बता दिया कि s का अवयव है। क्यों है भाई, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में जो एक घात संचय है वो s का अवयव है, और किसके बराबर है, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n Bi बीटा i। इसलिए सिग्मा i इक्वल टू 1 to n Bi बीटा i किसका अवयव है, s का अवयव है। अतः सिग्मा i इक्वल टू 1 to n Bi बीटा i सबसेट ऑफ s इंटरसेक्शन T। इसलिए इसको s इंटरसेक्शन T के एक घात संचय के रूप में व्यक्त
किया जा सकता है। इसलिए इसको एस इंटरसेक्शन टी के ए घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस डैश 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 bn बीटा n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, d1w1 प्लस d2w2 प्लस डैश 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 dk देन b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस bn बीटा n माइनस d1 बीटा 1 प्लस d2 बीटा 2 प्लस माइनस डैश 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 माइनस dk बीटा सॉरी मैंने बोलने में चूक कर दी, वापस बोलता हूँ। देन b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस डैश 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 bn बीटा n माइनस d1w1 माइनस d2w2 डैश 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 dk इज इक्वल टू 0। आप लोग सोचो, इसलिए मैंने लिखा है ना, जो वापस देखो इसको एक बार, इसलिए इसको एस इंटरसेक्शन टी के ए घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये एस इंटरसेक्शन टी का अवयव है। तो एस इंटरसेक्शन टी के, लिखने में थोड़ी चूक हो गई, एस इंटरसेक्शन टी के आधार के ए घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि एस किसका अवयव है? एस इंटरसेक्शन टी का अवयव है। और यदि एस इंटरसेक्शन टी का कोई आधार है तो उसका प्रत्येक अवयव, एस इंटरसेक्शन टी का कोई आधार है तो एस इंटरसेक्शन टी का प्रत्येक अवयव उस आधार के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये किसका अवयव है? एस इंटरसेक्शन टी का। तो इसको अपन एस इंटरसेक्शन टी के आधार के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए अपन ने लिखा है b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस डैश 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 bn बीटा n इज इक्वल टू d1w1 प्लस d2w2 प्लस डैश डैश w प्लस dk। इनको अपन इधर पक्षांतरित कर दिया और इक्वल टू 0। अब चूंकि बीटा 1 बीटा 2 डैश बीटा n w1 w2 डैश 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 wk ये किसके अवयव हैं भाई? ये किसके अवयव हैं? टी के आधार के अवयव हैं। और टी के आधार के अवयव तो एक घात स्वतंत्र है, तो अपने लिख दिया आगे, परंतु बीटा 1 बीटा 2 डैश 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 बीटा n कोमा w1 कोमा w2 डैश 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 wk एक घात स्वतंत्र है। देन b1 इजकल टू एक घात स्वतंत्र है तो इनके जो अचर है वो 0 होंगे। b1 इजकल टू b2 इजकल टू डैश 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 इज इक्वल टू bn इजकल टू d1 इजकल टू d2 डैश 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 इजकल टू dk इजकल टू 0। ये b1 b2 डैश 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 bn का मान 1 में रखें तो अपने को क्या मिल जाएगा? c1w1 प्लस c2w2 प्लस डैश 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 ckWk प्लस α1 बीटा a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस डैश 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 am αm इज इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू 0 है तो c1 इजकल टू c2 इजकल टू डैश 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 ck इजकल टू a1 इजकल टू a2 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू am इज इक्वल टू होगा 0। क्यों होगा भाई? क्योंकि w1 w2 डैश 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 wk कोमा α1 कोमा α2 कोमा α3 डैश 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 αm एक घात स्वतंत्र है। क्यों है? क्योंकि ये एस के आधार के अवयव हैं, एस के आधार के अवयव हैं। ठीक है। अतः संबंध 1 से अपने को क्या मिल गया भाई? c1 इजकल टू c2 इज इक्वल टू अपने को जो ऊपर जो अपने मिला है 2 बार में, इनसे अपने को क्या मिल गया? c1 इजकल टू c2 इज इक्वल टू ck इज इक्वल टू a1 इजकल टू a2 इजकल डैश 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 इज इक्वल टू am इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 डैश 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 b इज इक्वल टू bn और इज इक्वल टू 0। ये सारे अचर 0 हैं तो अपन लिख सकते हैं कि w1 एक घात है, इसलिए w1 एक घात है स्वतंत्र है। अब
LW1 इज इक्वल टू एस प्लस टी प्रदर्शित करना है। इसका मतलब एस प्लस टी W1 द्वारा जनित है। LW1 इक्वल टू एस प्लस टी अर्थात एस प्लस टी W1 द्वारा जनित है, अर्थात एस प्लस टी का प्रत्येक अवयव W1 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रूव करना है। इसके लिए अपन क्या आगे चलें तो अपने पास जो चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। क्योंकि एस प्लस टी वी का उपसमष्टि है। क्यों? क्योंकि अपने पहले प्रूव कर रखा है कि एस और टी वी के उपसमष्टि है, तो एस प्लस टी भी वी का उपसमष्टि होगा। तो पहला तो चूंकि एस प्लस टी वी का उपसमष्टि है तथा W1 का प्रत्येक अवयव एस प्लस टी का अवयव है, एस प्लस टी का अवयव है। अतः LW1 is subset of S plus T. LW1 is subset of S plus T. पुनः माना एल्फा बिलोंग्स टू S plus T, तो एल्फा इज इक्वल टू एस का कोई अवयव प्लस टी का कोई अवयव इज इक्वल टू एस के आधार के अवयवों का एक आध संचय प्लस टी के आधार के एक आध अवयवों का संचय इज इक्वल टू W1 के अवयवों का एक आध संचय। इसलिए एल्फा बिलोंग्स टू LW1, एल्फा बिलोंग्स टू LW1, देन एस प्लस टी इज सबसेट ऑफ LW1। इसको अपन नंबर 3 दे देते हैं और LW1 इस सबसेट ऑफ एस प्लस टी को अपन नंबर 2 दिया है, तो 2 व 3 से LW1 इज इक्वल टू एस प्लस टी। अतः W1 एस प्लस टी का आधार है। देन विमा एस प्लस टी इज इक्वल टू के प्लस एम प्लस एन, के प्लस एम प्लस एन, और के प्लस एम प्लस एन क्या है? विमा एस प्लस टी इज इक्वल टू के प्लस एम प्लस एन, और ये किसके बराबर है? विमा एस प्लस विमा टी माइनस विमा एस इंटरसेक्शन टी। तो ये इनसे अपने को क्या मिल गया? विमा एस प्लस टी और विमा एस इंटरसेक्शन टी को उधर ले गए, तो विमा एस प्लस विमा टी इज इक्वल टू विमा एस प्लस टी प्लस विमा एस इंटरसेक्शन टी। धन्यवाद।